मेरे सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार है। मैं अमृता कुमारी खेती विद रजनीश चैनल में आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। किसान भाइयों, आज मैं आपको सिजेंटा कंपनी की एक ताड़ा दवाई के बारे में जानकारी दूंगी। आज मैं आपको इस दवाई की उपयोगिता और इसके डोज के बारे में और इसके छिड़काव करने के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। और इस दवाई की क्या टेक्निकल नाम है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। इस दवाई की पूरी विधि बताऊंगी कि इसका उपयोग कैसे करना है और किस किस फसल में इसका उपयोग करना है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और मेरे चैनल खेती विद रजनीश को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, हम शुरुआत करते हैं कि ये एक ताड़ा दवाई का उपयोग हम मुख्य रूप से किन किन फसलों में कर सकते हैं। इसका उपयोग हम चना, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, बैगन, राहर, मक्का, पत्ता गोभी, भिंडी, मूंगफली, खीरा, धान और मिर्च में कर सकते हैं। एक तरह से कहूं कि इसका उपयोग आप बागवानी वाले सारे फसलों में कर सकते हैं और तमाम सब्जी की फसल में भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भी फसल या बागवानी में आपको रस चूसक कीड़ा लगते हो तो इस दवाई का उपयोग आप कर सकते हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, अब मैं बात करती हूं इस दवाई के टेक्निकल नाम का। तो इस दवाई का टेक्निकल नाम है थाइमेथोक्सम 25% WG। तो यह दर्शाता है कि तमाम रस चूसक कीड़ा जो फसल को नष्ट करते हैं उसके लिए ये दवाई रामबाण है। तो अगर मैं बात करूं इसकी डोज का, तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस दवाई को लेना है। इस दवाई का उपयोग आप 150 लीटर पानी में 100 ग्राम 1 एकड़ के लिए कर सकते हैं। अब इसकी बात करें महत्वपूर्ण बातें, तो यह फल छेदक मक्खी, ब्राउन प्लांट हॉपर, व्हाइट फ्लाई, तेला लीफ माइनर, एफिड, जेसिड, हरा मच्छर, सभी प्रकार के हॉपर को यह कंट्रोल करता है। तो समझ लीजिए इस दवाई का कितना महत्वपूर्ण काम होता है। किसान भाइयों, धान, कपास और सब्जी में इस तरह के कीड़े काफी आते हैं जिससे इसका ज्यादातर उपयोग इसी में किया जाता है और ये कीड़े खासकर बारिश के मौसम में ज्यादा आते हैं। इस दवाई का एक और महत्वपूर्ण काम है जो मैं आपको आगे बता रही हूँ। तो किसान भाइयों, इसके छिड़काव के बाद आपको 2-3 दिन के बाद से ही फसल पे इसका प्रभाव दिखेगा और अगले 25 दिन तक आपको इसका प्रभाव आपके फसल पे रहेगा। इस दवाई का उपयोग आप अपने फसल पर किसी भी खरपतवार नाशक दवाई के साथ मिलाकर नहीं करेंगे। इस दवाई का प्रयोग आप वर्षा काल में सिलिकॉन चिपको के साथ मिलाकर कर सकते हैं। ये दवाई सभी तरह के रस चूसक कीड़ों को नष्ट कर देता है। इस दवाई की महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि इसका उपयोग बारिश के समय में ज्यादा किया जाता है। ज्यादातर फसलों में पहले फूल आते हैं फिर फल आते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप इसका प्रयोग फूल के समय में कीजिएगा तो आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, ये फूलों पे कोई असर नहीं करेगा। कि किसान भाइयों, जो कीटनाशक दवाई होते हैं उसका प्रभाव पड़ने से फूलों को क्षति होती है। सर्दियों के समय में जब आपके खेतों में जीरा, धनिया, मेथी लगी हुई रहती है तो ये इसके पौधे काफी नाजुक होते हैं। जब आप इसका छिड़काव करते हैं तो आपके फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो अब किसान भाई, मैं बात करती हूँ कि इस दवाई के प्रयोग में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। इस दवाई को आप बच्चों की पहुंच से दूर रखें और इसका छिड़काव करते समय आप हाथ में दस्ताना और मुंह में मास्क जरूर लगाएं। जब आप खेतों में इसका उपयोग कर रहे हो तो उस समय कुछ भी खाए पिए नहीं। कभी भी आप भूखे पेट इस दवाई का प्रयोग नहीं करें। इसका स्प्रे आप हवा के विपरीत दिशा में ना करें। हवा के विपरीत दिशा में अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो क्या होता है कि वो दवाई खुद के शरीर पे आता है, जो कि बहुत ही जहरीला दवाई है, इसलिए खुद का क्षति पहुंचता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। इस दवाई का उपयोग करने के बाद इसके डब्बे या पैक को आप वहीं पे जमीन के अंदर
गाड़ दें, क्योंकि ये काफी जहरीले होते हैं। इसको नष्ट कर दें। इसके बेहतर परिणामों के लिए आप इसका नैपसेक फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करें। हाँ किसान भाई, इस दवाई की एक और महत्वपूर्ण बातें आपको बता रही हूँ। किसान भाई, जब भी आप अड़हुल के पौधे, अमरूद के पौधे और आम के पौधे लगाते होंगे तो आप देखते होंगे कि एक व्हाइट कलर का कीड़ा जो उसके शाखा पे रहता है, उसको नष्ट करने के लिए ये दवाई का उपयोग आप कर सकते हैं। मेली बग टाइप के वो कीड़े होते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, आज की वीडियो यहीं तक, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा और मैं आपको नए नए वीडियो से अवगत कराऊंगी, नई नई जानकारियां प्रदान करूंगी। और आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, खेती विथ रजनीश।